दोस्तों, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं या मैं कहूं आपसे कि माहौल वाकई अब गर्मा गया है। आज नौगांवा में भाजपा का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें जो सहकारिता मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त यहाँ पहुँचे और उनके द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मैं इस समय बीजेपी के नौगांवा स्थित कार्यालय में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो यहाँ के जो नेता हैं, उनमें कितना उत्साह है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के लोकल जो स्थानीय नेता हैं उनसे कि बीजेपी का नौगांवा में क्या माहौल रहने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं राजेंद्र सोनी नौगांवा श्री राम कला मंच के प्रधान, इसके साथ साथ भाजपा के अंदर बूथ अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आज हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, माननीय मंत्री महोदय सहकारी मंत्री गौतम दत्त जी ने बहुत ही अच्छे स्वरूप से उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी भाजपा परिवार के हजारों की संख्या में लोग बाग यहाँ इकट्ठे हुए और बहुत ही जोश और गर्म के साथ उद्घाटन किया भाजपा कार्यालय का। और आगामी 13 तारीख के लिए जो चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को एक जोश के रूप में आह्वान किया कि आने वाली 13 तारीख को कमल के फूल को विजयी बनाएं और यहाँ से विधायक के रूप में भाई सुखवंत सिंह को विधानसभा पहुँचाएं। यदि मैं आपसे और बीजेपी के दोनों के बीच में सीधा सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि इस बार जहाँ पर भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस जो दिवंगत नेता हैं जुबेर खान, उनको सहानुभूति और श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को लड़ रही है। तो बात करेंगे हम, क्या कहना है। मैं राजेश राठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नौगांवा। तो मैं पकड़ लूँगा। हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र यादव जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से रामगढ़ से श्री सुखवंत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजेंगे। जी दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। एक एक से करके हम यहाँ जानेंगे कि इस बार यहाँ बीजेपी का क्या स्थिति रहने वाली है। मैं मनोज जैन, कोषाध्यक्ष लालदार मंदिर विकास समिति शेरपुर। हमने ये देखा है कि इस टाइम जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, वो उससे पहले नहीं था और हमें उम्मीद है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी का कैंडिडेट श्री सुखवंत सिंह जी विजय घोषित होंगे और विकास के उसमें। पहले भी जय आहूजा के द्वारा कहा जाता रहा है कि राजस्थान की 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं और रामगढ़ विधानसभा से सबसे ज़्यादा जीत का अंतराल रहने वाला है। क्या ये बात सही होगी यहाँ पर? बिल्कुल सही होगी। राजेंद्र सैनी नौगांवा से बिल्कुल सही होगी। बीजेपी की पहले से ही हमारे कस्बे में जीत आती है, ये रहती रहेगी सदा से ही। हमारा कस्बा बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। नौगांवा जो भी हमारा कस्बा है और हमारा जो भी नौगांवा मंडल है, सारा बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बहुत भारी मतों से भाई सुखवंत को विजयी बनाएंगे और जिता के विधानसभा भेजेंगे। नौगांवा को, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि नौगांवा को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, तो यहाँ से डेफिनेट भाजपा को बढ़त मिलने वाली है। क्या इस नौगांवा में जहां बीजेपी का गढ़ बताया जा रहा है, तो कहीं किसी प्रकार की जो कांग्रेस के द्वारा कोई सेंधमारी हो सकती है? जी, मेरा नाम बिट्टू सांवरिया है और मेरा तो एक ही नारा है कि हमारा नेता स्मार्ट और कूल और एक ही निशान कमल का फूल, और इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पूर्ण बहुमत से तन मन धन से भाई सुखवंत को विधानसभा पहुंचाएंगे। और साथ ही जनता से मैं अपील करता हूं कि एक चैनल जोड़ें। नौगांवा से हमारे श्री चेयरमैन राजीव सैनी, रामगढ़ विधानसभा में हम सुखवंत भाई को भेजेंगे और अलवर में संजय शर्मा जी और भूपेंद्र सिंह यादव जी। ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये कड़ी टूटी तो विकास की घड़ी छूटी। मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि चैनल जोड़ें ताकि हमारा विकास आगे हो और हमारा गांव की तरक्की हो। और हम तन मन धन से साथ हैं भाई सुखवंत के साथ, और यहाँ से 100% एक तरफा यहाँ से वोटिंग होगी और यहाँ से वो पार जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव को विकास का चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जनता अब यहाँ पर सहानुभूति और श्रद्धांजलि को नकार चुकी है और सीधा सीधा जनता विकास चाहती है।
तो हम बात करेंगे, हमारे यहाँ साथ में यहाँ कुछ लोग और भी हैं। किस तरह का आप क्या कहना चाहेंगे कि विकास को आप तवज्जो देंगे या फिर सहानुभूति को? मैं रमेश चंद ओड राजपूत मंडल अध्यक्ष नौगवा। हमारा एक ही संकल्प है, वो दिख भी रहा है कि हमारे यहाँ मंडल से हम 10,000 वोटों से जितवा के भेजेंगे। हमारे यहाँ के मंडल के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही, हमारे मंत्री जी गौतम दत्त जी यहाँ प्रभारी हैं हमारे मंडल से, उनको हमने आश्वासन दे रखा है कि हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, हम 10,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह को जितवा के भेजेंगे। ये हमारा संकल्प है, हम पूरा करेंगे। और जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर अच्छा बीजेपी के विकास के बारे में बता रहे हैं और बीजेपी के विकास के बारे में वो जो भी कार्यकर्ता समझ भी रहे हैं। बिगर विकास के कुछ नहीं। यदि आज हमारा प्रत्याशी जीत जाता है, सरकार बीजेपी की है, तो हमारे यहाँ विकास भी होगा, विकास का मॉडल तैयार होगा। आज तक हम पिछड़ेपन में हैं, जुबेर जी हो, सपिया जी हो, हमारा शोषण किया है। उनको तो खाली एक ही समाज के इतने वोट होने के कारण वो तो जीत जाते हैं, विकास का तरफ ध्यान नहीं देते। अब की बार हमारी सरकार है, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हम तो अपने मंडल के कहते हैं कि 10,000 वोटों से जितवा के भेजेंगे, ये हमारा संकल्प है। लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की जो नेता हैं दिवंगत जुबेर खान, साफिया खान और अब आर्यन खान चुनाव मैदान में हैं, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास नहीं करके अपना ही विकास किया है। मैं श्री नेमीचंद जांगेड़, श्री सनातन धर्म कमेटी अध्यक्ष। मेरा एक ही संकल्प है, बीजेपी जिंदाबाद। भाई सुखवंत सिंह को जिताना है और विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ानी है। जनता के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने आज तक सिर्फ अपना ही विकास किया है, जो कि जनता को इन्होंने पीछे छोड़ते हुए सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी में इजाफा किया है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है ये सही बिल्कुल ठीक बात है। विकास करते हैं वो, समुदाय विशेष का विकास करते हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। लुगाई और फिर लड़का परिवारवाद है, उनके बीच में रहेगी वो टिकट। कोई और आदमी को मौका ही नहीं मिल रहा। कांग्रेस में तो सारे वो पिट्ठू हैं, एक ही परिवार के। कांग्रेस में यदि तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना उत्साह है लोगों में। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा हमेशा एक ही परिवार को तवज्जो दी गई है। जो और कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनको आज तक मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष की पार्टी है वो एक परिवारवाद के उसमें रह गई है। जिस तरह से पूर्व में राजा महाराजाओं के उत्तराधिकारी होते थे, उसी रूप में इस समय आज उत्तराधिकारी के रूप में आर्यन को उन्होंने खड़ा कर दिया है। नहीं कि एक समाज समुदाय के अंतर्गत बहुत अनेक और नेता लोग हैं, लेकिन वो एक परिवारवाद की नीति चल रहे हैं, जबकि ऐसा बीजेपी के अंदर परिवार नहीं है। हमारे बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता को कभी भी उसको नीचे से उठाकर एक ऊंची कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि विधानसभा चुनाव जीतने के पश्चात भजन लाल जी को, जो एक सामान्य कार्यकर्ता थे, जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है, तो बीजेपी हमेशा परिवारवाद को नहीं सोचती है। वो सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आने वाली 13 तारीख को इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाई सुखवंत सिंह को भारी बहुमत से विजय बनाएं और विधानसभा पहुंचाएं। मेरा आप सभी भाई लोगों से यही निवेदन है, यही मेरा आप सभी से